जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2019 में आई एक ब्राजीलियन स्लैशर फिल्म बकुराऊ के बारे में। दोस्तों, ये कहानी है बकुराऊ नाम के एक गांव की जो कि बहुत ही गरीब था और वहां पे कोई भी फैसिलिटीज मौजूद नहीं थी। टेरिसा नाम की लड़की जो उस गांव से बिलोंग करती थी वो बहुत दिनों बाद उस गाँव में वापस जा रही थी और वो अपने साथ उनके लिए पानी और मेडिसिन लेकर आई थी। उनके गांव से दूर एक डैम बनाया गया था जिसका पानी जानबूझ के सरकार ने रोक दिया था क्योंकि वो गांव काफी अलग था, इसीलिए वो उन्हें फैसिलिटी नहीं देते थे। उस डैम को खुलवाने के लिए गांव का एक बंदा नक्सल बन गया था जिसका नाम लूंगा था और वो कहीं छुप के रह रहा था। उसके बाद टेरेसा अपने गांव पहुंचती है जहां पे उसकी दादी की डेथ हो गई थी और उसकी दादी गांव की मुखिया थी जिसकी सभी लोग इज्जत करते थे। वो सबसे पहले एक आदमी से मिलती है जो कि वहां पे हर्ब्स उगाया करता था। वो उसे एक ड्रग खिलाता है और उससे कहता है कि उसे खेद है कि उसकी दादी की मौत हो गई। उसके बाद टेरेसा अपने घर जाती है और अपनी दादी की लाश को देखती है। वो सबको बताती है कि बैग में दवाइयां हैं, तो सभी लोग उसके बैग को संभाल के रख लेते हैं। टेरेसा का पिता उस गांव का प्रोफेसर होता है जिसकी सभी लोग इज्जत करते थे। तभी उसकी दादी की दोस्त एक बूढ़ी डॉक्टर वहां पे आती है और उसकी दादी के बारे में बुरा भला कहने लगती है। वो उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी और उसे उसके जाने का दुख था, इसीलिए वो ऐसा कर रही थी। प्रोफेसर सबको इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि इसमें डॉक्टर ही कोई गलती नहीं है। उसके बाद सभी लोग उनकी लाश को उठाते हैं और एक जगह पे गाड़ देते हैं। टेरेसा वहां पे इमेजिन करती है कि उनके कॉफिन के अंदर से ढेर सारा पानी निकल रहा है और ये इमेजिनेशन उसे इसीलिए हो रही थी क्योंकि उस आदमी ने उसे ड्रग्स खिला दिया था। अगली सुबह होते ही वो सभी अपने काम पे लग जाते हैं और उस ट्रक से पानी निकाल लिया जाता है जो सभी गांव वाले यूज करते हैं। उस गांव में उसका एक म्यूजियम भी था जिसमें बकुराऊ की हिस्ट्री बताई गई थी और वहां पे एक पुराना चर्च भी था जिसमें कोई पूजा नहीं करता था और उसे उन्होंने एक तरह से स्टोर रूम बना रखा था। उस डॉक्टर को अपनी दोस्त की मौत से काफी गम था, लेकिन फिर भी वो अगले दिन अपने काम पे गई थी और वो वहां पे पेशेंट्स को देख रही थी। प्रोफेसर के घर में पकोते नाम का एक लड़का आता है जो कि उसकी बेटी से मिलने आया था। पकोते एक क्रिमिनल रह चुका था और वो कई सारे मर्डर्स कर चुका था। वो हमेशा लोगों को हेलमेट पहन के मारता था जिससे उसकी शक्ल सामने नहीं आ पाती थी, लेकिन कई बार वो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ था। टेरेसा की बहन उससे कहती है कि वो जानती है कि वो आदमी वही है जो कि मर्डर्स करता था, लेकिन पकोते उससे कहता है कि वो आदमी नहीं था। इधर वो डॉक्टर अपनी और अपनी दोस्त की बचपन की फोटो देख के उसे याद करती है। दोपहर में प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्हें एक एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि वो धरती से 850 किलोमीटर दूर उड़ती है। ये देख के बच्चे उनसे पूछते हैं कि उनका गांव कहाँ पर है, तो प्रोफेसर गूगल मैप पे देखने लगते हैं, लेकिन उनका गांव उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। ये देख के प्रोफेसर हैरान हो जाते हैं कि पहले उनका गांव गूगल मैप में आया करता था, लेकिन अचानक उनके गायब हो जाने से उन्हें चिंता होने लगती है। कुछ देर बाद उनके गाँव में टोबी नाम का मेयर आता है और गाँव में खबर फैल जाती है, तो सभी लोग अपना काम धंधा बंद करके घर में चले जाते हैं। मेयर वहाँ पे आता है तो देखता है कि सभी लोग अपने घर के अंदर हैं। वो उनसे कहता है कि वो उनके लिए खाने पीने का सामान और पढ़ने के लिए किताबें लाया है और जैसा कि वो जानते हैं कि इलेक्शंस आ रहे हैं तो वो उन्हें ही वोट करे। वो मेयर काफी मतलबी था जो सिर्फ वोट मांगने वहाँ पे आया करता था, इसीलिए कोई उसकी बात नहीं सुनता और बाहर नहीं आता। मेयर उनकी गाँव की एक लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है ताकि वो उसके साथ एंजॉय कर सके। डॉक्टर जब ये देखती है तो मेयर के पास आके उससे कहती है कि अगर उस लड़की को कुछ भी हुआ तो वो उसे मार डालेगी। इधर वो हर्ब उगाने वाला आदमी जब जा रहा होता है तो वो अपने ऊपर एक ड्रोन को देखता है जिससे वो समझ जाता है कि उनके गाँव पे नजर रखी जा रही है। रात को मेयर का भिजवाया हुआ सामान एक टेबल पे रखा जाता है और प्रोफेसर सबको बताता है कि यहाँ पे जो भी चीजें पड़ी हैं वो सभी एक्सपायर्ड हैं और मेयर ने जानबूझ के उन्हें ये सब चीजें दी हैं क्योंकि उसकी नजरों में शायद वो लोग कीड़े मकोड़े हैं। डॉक्टर आके बताती है कि ये जो दवाइयाँ उसने प्रोवाइड करी हैं ये सब भी एक्सपायर्ड हैं और अगर ये लोग इन्हें यूज करेंगे तो वो मर भी सकते हैं। वो कहती है कि जिसको भी इनमें से चीजें उठानी है वो उठा सकता है और जिसको नहीं उठानी वो इन्हें डस्टबिन में डाल सकता है। तभी वहाँ पे उनके गाँव की लड़की आती है जिसे मेयर उठा के ले गया था और सभी लोग उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। वो लड़की बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसने उसके साथ कुछ नहीं किया है। रात को जब सभी सो रहे होते हैं तो अचानक उनके गाँव में ढेर सारे घोड़े आ जाते हैं। ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो यहाँ कैसे आ गए। अगली सुबह पकोते सबको बताता है कि ये जरूर पास ही के फार्म से आए होंगे जहाँ पे एक अमीर फैमिली रहा करती थी। पकोते अपने दो आदमियों को फार्म की तरफ भेजता है ताकि वो देख सके कि वहाँ पे क्या हुआ है। तभी वहाँ पे पानी का टैंकर आता है जिसमें छेद हुए पड़े थे और जब ड्राइवर ये देखता है तो सबको बताता है कि उसे नहीं पता कि ये छेद कैसे हुए हैं। पकोते ये देख के समझ जाता है कि किसी ने उनके टैंकर पे गोली मारी है ताकि उनका पानी गिर जाए और उन तक ना पहुंच पाए। ये देख के पकोते समझ जाता है कि जरूर उनके गाँव पे कोई विपदा आने वाली है। तभी उसके साथी उसे फोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि गाँव की तरफ दो बाइकर्स आ रहे हैं तो वो उनसे सतर्क रहे। वो बाइकर एक कपल होते हैं जो कि एक शॉप पे रुक के ड्रिंक पीते हैं और वो लड़की चालाकी से वहाँ पे जैमर लगा देती है ताकि वहाँ पे सिग्नल ना आ पाए। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते
लगते हैं और पकोते उनकी बाइक देख के काफी खुश होता है। टेरेसा और बाकी सब उनसे पूछताछ करने लगते हैं तो वो बताते हैं कि वो बस ट्रैवलर्स हैं जो हर गांव में पानी पीने के लिए रुकते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। इधर उस गांव के दोनों आदमी जब उस फार्म में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे एक्सीडेंट हो रखा है और किसी ने बेरहमी से उस फैमिली को शूट करके मार डाला है। ये देख के वो हैरान हो जाते हैं और बाइक लेके वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो बाइकर कपल वहां पे आते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या देखा। वो बताते हैं कि वहां पे कुछ लोगों की मौत हो गई है तो वो लोग वहां पे ना जाएं, और तभी वो बाइकर्स अपनी गन निकाल के उन दोनों को शूट कर देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि वो ड्रोन उन पे नजर रख रहा है, यानी कोई जानबूझ के उन गाँव के आदमियों को मार रहा है। फिर हमें एक मिलिट्री क्रू दिखाया जाता है जो कि वहां पे उन लोगों को मारने आया था। उन सभी के पास काफी सारे हथियार थे और उन्हें ऑर्डर मिला था उस गांव को खत्म करने का। एक लड़की अपनी गन से बातें कर रही होती है और सबको बताती है कि ये उसके दादा की गन है। दोस्तों, अगर आप BGMI खेलते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये कौन सी गन है। वो दोनों बाइकर्स वहां पे पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने वो जैमर फिट कर दिया है। जनरल उन्हें शाबाशी देता है और उनसे कहता है कि लेकिन उन्होंने 2 गाँव के आदमियों को क्यों मारा। वो कहते हैं कि उन्हें लगा कि वो गाँव में जाके सब कुछ बता देंगे, इसीलिए उन्होंने उसे मार डाला। तभी उन सभी अमेरिकन के ईयरफोन्स में कुछ इन्फॉर्मेशन आती है जिससे वो सतर्क हो जाते हैं और उस कपल को शूट करके मार डालते हैं। जब वो दोनों उनकी आईडी चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एजेंट्स थे जो कि उन लोगों को ही मारने वहां पे आए थे। इधर बकोते के साथी जब नहीं आते तो वो खुद जाता है वहां पे देखने के लिए और उसे वहां पे उसके दोस्तों की लाश मिलती है जिसे देख के वो हैरान हो जाता है। तभी वहां पे वो बूढ़ा आदमी आता है जो उसे बताता है कि उनके गांव पे नजर रखी जा रही है। जब वो अपनी बाइक पे कहीं जा रहा था तो उसने उड़ते हुए एक ड्रोन को देखा था और उसे लगता है कि वो लोग एक एक करके सबको मारने वाले हैं। ये सुन के पकोते उससे कहता है कि उसे लुंगा के पास जाके इस सिचुएशन के बारे में बताना होगा ताकि वो गाँव में आके उन सबको प्रोटेक्ट कर सके। वो अपने साथियों की लाश लेके लुंगा के अड्डे पे जाता है जहाँ पे लुंगा समेत उसके 2 साथी और रहा करते थे। वो उन्हें अपने साथी की लाश दिखाता है जिसे देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं। वो लुंगा को सारी सिचुएशन बताता है और उनसे कहता है कि उन पे बहुत जल्द हमला होने वाला है तो वो तुरंत गांव में चले जहां पे वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। रात को लुंगा अपने साथियों के साथ उस गांव में आ जाता है और उसको देख के सभी लोग खुश होते हैं और उसके वापस आने का जश्न मनाते हैं। लुंगा एक फावड़ा उस गाँव की जमीन पे मारता है और अपने आदमियों से कहता है कि वो यहाँ पे गड्ढा खोदें। वो सभी वहाँ पे गड्ढे खोदने लगते हैं ताकि वो वहाँ पे एक जेल बना सके। इधर उस गाँव के बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो वो खेलते हुए काफी दूर चले जाते हैं। तभी एक फॉरेनर एक बच्चे के सामने आता है और उसे शूट करके मार डालता है जिससे बाकी बच्चे डर जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। जब वो सभी उन बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन पे अटैक हो गया है और अचानक वहां की लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं तो वो उस मरे हुए बच्चे को ढूंढने लगते हैं। वो उसकी लाश को लेके वहां पे आते हैं और मातम मनाते हैं। इधर गांव का एक आदमी अपनी बीवी के साथ वहां से बाहर निकलने के लिए अपनी गाड़ी में जाता है, लेकिन वो ड्रोन उन्हें देख लेता है और जनरल उन्हें ऑर्डर देता है कि वो उन लोगों को मार डालें। जब वो कुछ दूरी पे जाते हैं तो उनके सामने 2 एजेंट्स आते हैं जो उन्हें शूट करके मार डालते हैं। जनरल जब अपने कैंप में जाता है तो वो देखता है कि एक आदमी उस आदमी को डांट रहा है जिसने उस बच्चे को मारा था। वो बंदा कहता है कि वो एक छोटे बच्चे की जान कैसे ले सकता है, तो वो उससे कहता है कि उसे अंधेरे में नजर नहीं आया कि वो बच्चा था, लेकिन उससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ पे सबको मारने आए हैं। जनरल उससे समझाता है कि वो एक अच्छा एजेंट है, लेकिन अगर वो बच्चों के बारे में सोचेगा तो काम नहीं चलेगा। अगली सुबह वो सभी अपनी टीम के साथ उस गांव के आसपास निकल जाते हैं उन्हें मारने के लिए। 2 सोल्जर उस ग्रीन एरिया में जाते हैं जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी पेड़ उगाया करता था। वो लोग उसे स्पॉट कर लेते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो बंदा उसकी कुटिया में आग लगा देता है ताकि वो जल के मर सके, और जब वो उसे मारने जाता है तो वो बूढ़ा आदमी उसे शूट कर देता है जिससे उस आदमी का सर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी साथी जब ये देखती है तो वो काफी डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक लेडी उसे शूट कर देती है जिससे वो जमीन पे गिर जाती है। उसके बाद वो दोनों उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो जिंदा रहना चाहती है या मरना चाहती है। तो लड़की उनसे कहती है कि वो मरना बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो आदमी उसे ड्रग्स खिलाता है और उसे लेके अपने साथ गांव में जाता है। इधर जनरल उन सबको अलग अलग जगह भेजता है ताकि वो गांव वालों को ढूंढ के मार सकें, और वो अकेले ही एक स्पॉट पे जाता है जहां से सब कुछ देखा जा सकता था। सबसे पहले उसे डॉक्टर मिलती है जो कि उसे देख के उसे खाना सर्व करती है। तो आदमी उससे कहता है कि उसके 2 आदमी मारे गए हैं, वो लोग कहाँ पर हैं। डॉक्टर उसे बताती है कि उसे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो उसे चाकू दिखाता है और उससे कहता है कि वो सच बताए। तभी डॉक्टर अपना कोट पहनती है जो कि खून से लथपथ था। जनरल उससे पूछता है कि ये किसका खून है।
तो डॉक्टर उसे बताती है कि वो उसके साथी को बचाना चाहती थी, लेकिन वो दोनों मारे गए। ये सुनकर जनरल समझ जाता है कि ये गांव काफी ब्रूटल है और इनसे जीता नहीं जा सकता। वो ऊपर जाके बैठ जाता है और अपनी दूरबीन से गांव की ओर देखने लगता है। गांव के अंदर सभी लोग छुपे होते हैं और वो लोग उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे गांव के दो आदमी आते हैं जो कि अपने साथ ढेर सारे कॉफिन्स लाए थे। जनरल उन दोनों को शूट करके मार डालता है और एक आदमी उस गांव के म्यूजियम में जाता है लोगों को ढूंढने के लिए। उस म्यूजियम में उसे उस गांव की हिस्ट्री पता चलती है कि वो लोग योद्धा हुआ करते थे जो कि वॉर में काफी लड़ाई किए थे, और जो कोई भी उनके गांव में इंट्रूड करने की कोशिश करता है वो उसका गला काट के उसे मार डालते हैं। इधर उनके दो साथी उनके घरों में गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, और जब उनकी गोलियां खत्म होती है तो वो गाँव वाले बाहर निकलते हैं और उल्टा उन्हें शूट करते हैं, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। म्यूजियम में जो आदमी होता है वो उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, और तभी लूंगा म्यूजियम के बेसमेंट से निकलता है और उसे शूट करके मार डालता है। उसकी आवाज सुन के एक और आदमी अंदर आता है जहां वो जमीन पे खून देखता है, और जब वो अंदर आता है तो लूंगा उसका भी गला काट के उसे मार डालता है। जनरल जब ये देखता है तो वो अपने ही दो आदमियों को शूट करके मार डालता है और वो खुद की भी आत्महत्या करने जाता है, लेकिन तभी एक आदमी उसे रोक लेता है और उसे पकड़ के गाँव की ओर ले जाता है। उन सभी फॉरेनर्स के मरने के बाद वो उनका गला काट के चर्च के बाहर रख देते हैं। तभी वहाँ पे उनका मेयर आता है जो कि देखता है कि वो लोग खून को साफ कर रहे हैं। ये देखकर वो काफी डर जाता है और लुंगा और पकोते उसके पास आते हैं तो वो उनसे माफी मांगता है। लुंगा उसके गाल पे चाटे मारता है और उससे कहता है कि यही उसका भी हश्र होगा। वो उनसे माफी मांगता है और उनसे कहता है कि वो उसे जाने दें, लेकिन तभी वो जनरल वहाँ पे आता है जो कि मेयर को जानता था। मेयर उसे देख के कहता है कि वो इस आदमी को नहीं जानता, तो जनरल उन्हें बताता है कि उसी ने इस काम के लिए उन्हें यहाँ पे भेजा था ताकि वो इस गांव के लोगों को मार सके और उनका सर्वनाश कर सके। वो सभी मेयर को मार नहीं सकते थे क्योंकि वो एक गवर्नमेंट का आदमी था, इसीलिए वो उसे नंगा करके गधे पे बैठाते हैं और उसके चेहरे पे एक मॉन्स्टर का मास्क लगा के उसे वहां से दूर भेज देते हैं और उसे कहते हैं कि वो कभी यहाँ पे वापस लौट के ना आए। वो लोग उस जनरल को जमीन में खोदी हुई उस जेल में भेज देते हैं और उसके बाद उसका ढक्कन लगा के उस पे मिट्टी डाल देते हैं। जनरल उनसे कहता है कि ये तो अभी शुरुआत है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बकूराव की कहानी जो कि आपको बेहद पसंद आई होगी। इस फिल्म में एक डर्टी पॉलिटिक्स दिखाई गई है जहाँ पे एक मेयर था जो कि सिर्फ वोट का भूखा था और वो उस गांव के लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं देना चाहता था। वो सिर्फ वोट मांगने वहाँ पे आया करता था, लेकिन उन लोगों ने उसे अच्छा सबक सिखाया। उसने ही उन अमेरिकन को भेजा था उन सबका सर्वनाश करने के लिए, लेकिन वो गाँव एक योद्धाओं का गाँव था जिसकी एक हिस्ट्री थी, और ये जाने बिना वो लोग वहाँ पे आए और उन लोगों ने अपनी जान खो दी। दोस्तों इस मूवी को कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी प्राइज मिला था और वहाँ पे सभी लोगों ने इसकी सराहना करी थी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।